ये मैंने बेसन लिया है। आज मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आप सभी को मेरी तरफ से सुबह की राम राम। हमारी सुबह हो चुकी है। तो मैंने बेसन में ये सूजी ले रही हूँ। सूजी डालिए 2 चम्मच। तो मैं आज बनाऊंगी बेसन का ढोकला। तो 2 हरी मिर्च लिए, उनको मैं बारीक बारीक कट कर दूंगी। इसमें हरी मिर्च डालूंगी। तो हरी मिर्च से क्या है, टेस्ट अच्छा आएगा। और एक तरफ मैंने गैस पे चाय बनाने रखी हुई है। तो चाय उबल रही है मेरी, और एक तरफ मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। और ये नींबू का रस है जो मैंने पहले ही निकाल के रख लिया था। तो इसको डाल दूंगी। आपके पास अगर नींबू नहीं है तो आप इसमें दही भी डाल सकते हैं, दही से भी अच्छा बनता है। और नींबू, मेरे पास नींबू था तो मैंने नींबू डाल दिया। अब मैं पानी डाल के, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, और इसका एक घोल बना लेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, जिससे कि इसमें ने जो गांठें हैं वो ना पड़े। तो इसको घोलूंगी पानी डाल के। और उधर चाय उबल जाएगी, तब तक चाय बन जाएगी, और ऐसे में घोल के और एक साइड में रख दूंगी। तो ये क्या है, तब तक फूल जाएगा। अब ये बैटर घोल लिया है मैंने, इतना थिक होना चाहिए। अब मैं इसे एक साइड में रख दूंगी। और उधर मेरी चाय भी बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं चाय को भी अच्छे से घोल के, और अब मैं चाय छान लेती हूँ, बन गई वो। तो अब चाय छानने के बाद में चाय को पियेंगे बैठ के, और थोड़ी देर बातें करेंगे। उसके बाद बनाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह बेटे को ट्यूशन जाना है। तो उसके लिए क्या है, नाश्ता तैयार करना है। तो आज मैं उसके लिए ढोकले बना के खिलाऊंगी। वो कई दिन से बोल भी रहा था, तो मैंने कि आज बना देती हूँ ना। तो अब चाय पियेंगे। चाय पी के, और मैं क्या है, कल हरा धनिया और कल मैं पुदीना और हरा धनिया लेके आई थी। तो इसकी चटनी बनाऊंगी, क्योंकि गर्मी के टाइम पे जो धनिया है ना वो ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो एक बार मैं पीस के और फ्रीज में रख दूंगी, तो वो कई दिन तक चटनी चल जाएगी। तो कभी भी कुछ भी बनाना हो, कब किसी भी टाइम, तो वो चटनी काम आ जाती है। तो इसलिए मैंने ना वो चटनी बना दूंगी, तो वो फ्रीज में रखी रहेगी। तो अब मैं ढोकले के लिए ओवन में 2 गिलास पानी करके और इसे गर्म करने रख दूंगी। तो ये क्या है, वो इसमें भाप बन जाएगी, ये गर्म हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर इसमें ढोकले बना लेंगे। तो ये तब तक गर्म हो जाएगा, जब तक बैटर को देख लेती हूँ। क्योंकि बेसन है ना, तो ये फूलेगा। तो आध घंटा के लिए एक साइड में रख दिया, तो उसके बाद में बनाना पड़ता है, साथ में ही नहीं बनता। तो इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है मैंने। चीनी डालने से क्या होता है कि इसमें जाली अच्छी बनेगी। और ये मैंने खाने वाला सोडा होता है वो डाला है, और 2 चम्मच इनो डाला है। ये चम्मच छोटे वाले हैं, बड़े चम्मच नहीं है। मैंने छोटे वाले चम्मच से डाला है। तो अब ये इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी करके और इसे घोल लूँगी, क्योंकि इनो में पानी मिलाते तो वो एकदम से रिएक्ट करता है और फूलता है। तो अब बेसन और वो इनो को मिक्स कर दूंगी। तो अब देखो पूरा भर गया है बाउल पूरा। पहले कितना सा था और अब फुल भर गया। तो ये इस प्लेट में मैंने घी लगा के और इसमें ट्रांसफ़र कर दिया पूरा। अब इसमें जो भी एयर है इसे ठोक के और आराम से निकाल दूंगी, वो निकल जाएगी। और ओवन भी गर्म हो चुका है, तो इसमें रख दूंगी इसको, प्लेट को, और ढक दूंगी इसको। और फिर अब बनता रहेगा। बाकी सब और काम कर लेती हूँ तब तक। अब जो पुदीना और धनिया तोड़ के रखा था उसको अच्छे से धो लेती हूँ, क्योंकि इसको ने बार बार 2-3 बार पानी से धोऊंगी तभी साफ होगा ये। और अब मैंने साफ धो के और एक जाली वाल छलनी में रख दिया है, जिसका पानी निकल जाएगा। तो इसमें मैंने मिक्सी के जार में पुदीना डाल दिया, और हरी मिर्ची डाल दी, और नमक और काला नमक डाला। दोनों तरह के नमक डाले मैंने, सफ़ेद और काला नमक। और 3-4 कलियां लहसुन की डाली हैं, और चाट मसाला, और थोड़ा सा नींबू डाल दूंगी। और थोड़ा सा पानी करके और पीस लूंगी इसको। अब देखो कितनी ग्रीन चटनी बनी है। मैंने कोई आइस नहीं डाली है, कुछ भी नहीं तो, लेकिन ये जो धनिया था ना वो ताज़ा था, इसलिए बिल्कुल ग्रीन बनी है ये चटनी। तो अब हम ढोकले के लिए ना पानी तैयार कर लेंगे। तो जो मिर्ची है ना उनको लंबी लंबी काटूंगी, और उनका जो बीज था ना वो निकाल लिया है। और 2 नींबू लिए हैं, तो नींबू का रस निकाल लिया। अब इस ढोकले को चेक कर लेती हूँ, देखो कितना फूल गया। फूल गया है ना, ये खूब अच्छा बना है। बच्चे ने इसको सूखा नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा पानी बनाऊंगी मीठा वाला। थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें मैंने राई डाली है, थोड़ी सी हींग डाली, और ये कड़ी पत्ता डाल दिए, और थोड़ी सी
इसमें मैंने जो हरी मिर्ची काटी थी ना बीज निकाल के वो डाल दी है इसमें मैंने। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, क्योंकि मिर्चियों को ना ज़्यादा नहीं सेकना है, धस आएगी। अब इसमें मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है। तो चीनी और वो उबलेगा ना वो पानी, तब तक ये ढोकला भी तय ठंडा हो गया है। तो मैं इसको भी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इसको ना मैं दूसरी प्लेट रख के और उसके ऊपर डाल दूंगी। अब देखो बिल्कुल ऐसे अच्छा निकला है, क्योंकि ठंडा करके निकाला है। अगर हम गरम निकाल देते तो ये प्लेट में चिपक जाता, उसी में अच्छे से निकलता नहीं। तो इसको मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया है तब निकाला। अब देखो कितना अच्छा बना है ये। फिर उस प्लेट को मैंने हटा दिया तो दूसरी प्लेट ली है, क्योंकि वो छोटी थी ना तो ये बड़ी है। तो इसके ऊपर ने हरा धनिया रख दिया। अब इसको कट करके, और उधर पानी उबल रहा है हमारा, तो इसके पीसेज कट कर लेती हूँ मैं। तो तब इसके ऊपर मैं उस पानी को डालूंगी। तो अब पानी तैयार हो गया। अब इसके पानी में मैंने जो 2 नींबू का रस निकाला था ना वो डाला। गरम उबलते हुए मैं नहीं डाला, गैस बंद करके डालती हूँ मैं नींबू के रस को। तो अब इसके ऊपर वो पानी बनाया है ना वो डाल दिया। अब ये तैयार है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो इसके ऊपर मैंने चटनी डाल के बेटे को दे दिया, और इसको मैंने ढक के रख दिया। अब मैं घूमने जा रही हूँ पार्क में, वहाँ एक्सरसाइज करूँगी। ये मेरा रोज का रूटीन है। अगर मैं पार्क नहीं जाती तो घर पर कर लेती हूँ मैं का ये से रोज करती हूँ। तो यहाँ पर आके मैंने दौड़ लगा रही हूँ। तो दौड़ लगाऊंगी और फिर एक्सरसाइज कर रही हूँ। यहाँ जिम लगी हुई है तो इनसे भी कर लेती हूँ, और वैसे कभी जिम नहीं करती तो मैं खुद से ही कर लेती हूँ पार्क में। यहाँ पे आके, यहाँ आते हैं ना कुछ करने का मन कर ही जाता है अपने आप से ही। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है ये मैं करूँगी। तो ये एक्सरसाइज क्या है, हमारे जो कमर के पास में जो फैट जमा हो जाता है ना वो कम कर देती है इससे। तो ये मैं कर रही हूँ मैं ये एक्सरसाइज। अब ये जो एक्सरसाइज है ये आपका जो ब्रेस्ट का साइज है ना वो कम कर देती है, इसको ना एक शेप में लेके आती है। तो ये मैं 20-20 के करूँगी 3 स्टेप। तो आप पे जितना हो उतना कर लेना। ये हमारे जो पैर हैं ना उनको मजबूत बनाती है। एक्सरसाइज करने का एक ही रूल होता है कि पैर मजबूत होने चाहिए और आपके हाथ मजबूत होने चाहिए। अगर ये दोनों मजबूत हैं तो आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। और अगर आपके ये दोनों इतने मजबूत नहीं है ना तो एक्सरसाइज नहीं होंगी, आप बड़ी जल्दी थक जाओगे। तो ये हमारे जो इनर थाई है ना उनकी जो फैट है उसको कम करने के लिए की जाती है। और ये हमारे जो पेट के आगे जो फैट जमा होता है उसे कम करने के लिए की जाती है। तो मैं इन जिम पर तो 1 महीने पहले से ही करने लगी हूँ। पहले मैं खुद से ही करती थी। तो ये हाथों से ये कर रही हूँ तो ये आगे जो पेट से नीचे वाला फैट है उसको कम कर देती है ये एक्सरसाइज। इसके भी आप 20-20 कर सकते हो, 3 स्टेप कर सकते हो इसके भी। तो इसके बाद में मैं जो ये करूँगी इससे भी हमारे क्या है कि ये जो कंधों की और इनकी जो फैट जमा हो जाती है ये भी कम हो जाती है, और पेट पर भी इसका असर होता है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज कर रही है। अब ये सारी एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये भी इनर थाई की है। तो इसको भी मैं दोनों पैरों से 150 बार करती हूँ। फिर ये पैरों की एक्सरसाइज है। ये घुटनों, जिसके भी घुटनों में दर्द होता है या कुछ भी है तो ये घुटनों पर ज़्यादा असर डालती है। तो इसके लिए इसको करती हूँ मैं। जो पैर हमारे वैसे भी मजबूत हो जाते हैं। अगर आप इन जिम पर ही एक्सरसाइज करते हो ना तो बहुत असर होता है इनसे ही करने से। अब ये मैं पेट की कर रही हूँ। तो पेट को ही बीच में से उठाना होता है, और इसके भी 20-20 स्टेप कर सकते हो। अब हम घर पे आ गए। तो घर पे आने के बाद में इतनी गर्मी थी, इतना पसीना निकला है। तो फिर नींबू पानी बनाती हूँ मैं। 2 नींबू निचोड़ के और एक पूरा जग भर लेती हूँ पानी से। और इसमें मैंने ये शाम को चिया सीड्स भिगोए थे तो ये घोल देती हूँ। मैं सुबह नहीं लेती भाई चिया सीड्स ना कोई पानी। मैं सुबह चाय पीती हूँ क्योंकि मुझे चाय पसंद है। तो चाय पी के और फिर काम करती हूँ। फिर उसके बाद चाय पी के जब जाती हूँ पार्क में घूमने एक्सरसाइज करने, मुझे चाय से ही एनर्जी आती है। तो अब मैंने वो नींबू पानी पी लिया और फिर नाश्ता कर लिया। अब मैं ग्रीन टी पीऊँगी। ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। एक तो चाय नहीं छोड़ सकती और एक ग्रीन टी।
तो ये दोनों चीज़ मैं ज़रूर पीऊँगी। और चाय छोड़ने की हर कोई बोलता है कि चाय छोड़ दो, लेकिन मैं तो पीती हूँ, तब भी मैं वज़न कम कर लेती हूँ। अब ये शाम को मैंने लो फैट दही जमाया था, तो इसको फ्रीज में धर देती हूँ। तो लो फैट दही जमाने के लिए 3-4 बार दूध को गर्म करना पड़ता है और उसकी मलाई निकाल के और तब जमाना पड़ता है। तो अब मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ तोरई की सब्जी। ये इनको ने अच्छे से धो लेती हूँ तोरई इनको, और तब इसकी सब्जी बनाऊंगी। वैसे बच्चे तोरई की सब्जी नहीं खाते हैं हमारे, तो मैं अलग से ना उनके लिए एक और सब्जी बना रही हूँ। वैसे वो सब्जी मेरी ही है, सोयाबीन की मंगोड़ी बनाऊंगी। तो उसमें मैंने गर्म पानी करके रख दिया और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, और इधर मैं तोरई छील लेती हूँ। अब पानी गर्म हो गया तो उसमें सोयाबीन की मंगोड़ी डाल दी और थोड़ी सी चला, और गैस को बिल्कुल स्लो कर दूंगी तो उस पर ने वो उबलती रहेंगी, फूल जाएंगी। अब मैंने बोले थे कि बच्चे तोरई हमारे नहीं खाते, तो मेरी बेटी बोल रही कि मैं तो खाती हूँ। हाँ, वो खाती है तोरई की सब्जी, पर मेरा बेटा बिल्कुल भी नहीं खाता है, लेकिन वो ये खा लेगा सोयाबीन की मंगोड़ी। तो मैंने 3 प्याज लिए, 1 प्याज मैंने सोयाबीन की मंगोड़ी के लिए लिए और 2 प्याज से मैं तोरई की सब्जी को बनाऊंगी। तो वो उबल गई हैं तो उनको रख देती हूँ ठंडा होने के लिए, और इधर इस सब्जी को बना लेती हूँ। तो कढ़ाई में तेल करके और जीरा हींग डाल के और लहसुन डाल दिया है। अब सब्जी तो वही वैसे ही बनती है, सभी ऐसे ही बनाते हैं। सब्जियों को ने बना के रख दूंगी और जब रोटी खाएंगे तब रोटी बना दूंगी। अब ये काम हो जाएगा ना, तो ये समझ लो कि पूरे दिन का आधा काम हो जाता है। खाना बनाने का बहुत बड़ा काम होता है, तो ये सबसे बड़ा काम है, इसको सबसे पहले करके रख देती हूँ, बाकी फिर और सारे काम करती रहूँगी। तो ये तोरई मैंने छौंक दिए, तो इसमें धनिया और लाल मिर्च और हल्दी डाल दिया और नमक डाल के नहीं, और बना दो। तोरई अपने आप ही पानी छोड़ देती है, इनमें पानी करने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक सब्जी प्रोटीन वाली बनाऊंगी। मैं ज़्यादातर तीनों टाइम के खाने में प्रोटीन लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जो छूट जाती है, नहीं तो तीनों टाइम के खाने में लेती ही हूँ। तो मैं अब ये सोयाबीन की जो मंगोड़ी उबाल के रखी थी ना, उनको बना लेती हूँ। तो उनका मसाला तो मैंने पीस लिया है। अब इसमें तेल में ये मसाला डाल के, और एक साइड में दही में मैंने हल्दी लाल मिर्च और धनिया डाल के और उस दही को घोल के और इसमें डाल दूंगी। अब इन जो मंगोड़ी रखी है ना, इनको अच्छे से निचोड़ के डालना है, इनका पानी निकल जाएगा और फिर डालेंगे इनको, तभी अच्छी बनेंगी। क्योंकि अगर हम पानी को नहीं निकालेंगे तो उनमें अंदर पानी रह जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब ये जो मसाले वाला पानी है उसको पियेंगी। तो एक साइड में मैं रायता रायता बना लेती हूँ और उधर सब्जी बन रही है दोनों, और रायता बना के रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी के टाइम पे ना रायता ज़रूरी होता है। तो क्या है, दही के छाछ सी हो जाती है, हमारे क्या है बूंदी वाला रायता ही ज़्यादा बनता है, क्योंकि और कोई रायता बना तो उसमें भी बूंदी डालनी पड़ती है। तो फिर मैंने अब ये सारा तैयार करके रख दिया। अब मेरे लिए मैं ग्रीन टी बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम किया है, तो अभी एक रेस्ट ज़रूरी है। और फिर मैं संडे को सब्जी लेके आई थी, तो ये भी धुलनी है। और ये मेरी खाने की प्लेट है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर।